दुनिया भर में कई धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, तो कई धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को बिल्कुल भी नहीं मानते। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे किस्से आपने ऐसे सुने होंगे कि किसी का पुनर्जन्म हुआ, उसने अपने इंसाफ के लिए अपने पुराने बीते हुए कल में जो हुआ है उसके साथ, उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसे इंसाफ भी मिला। ऐसी बहुत सारी कहानी, किस्से ऐसे आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर देखने को, सुनने को मिलते रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी पुनर्जन्म का किस्सा है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे, आपको भी लगेगा कि ये सत्य नहीं है, मगर ये सच है। मगर मैं भी इस घटना के बारे में पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो वाकई अपना आप में बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां लगभग 500 लोगों की आसपास की आबादी रही होगी, चिल्लूपुर। दरअसल इस गांव में एक 500 साल पुराना एक मंदिर है, बालाजी के नाम से मंदिर है। इसी गांव के मंदिर में एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर अक्सर मंदिर में आ जाया करता था। मंदिर में आता था, बेटी घंटों घंटों मंदिर में बैठी रहती थी, क्योंकि उस लड़की की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, रातों को जागना या किसी से बातें नहीं करना। तो इसलिए उसके पिताजी उस लड़की को लेकर मंदिर में आकर बैठ जाया करते थे। वहाँ आकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मंदिर की घंटी टूटकर उस लड़की के सर पर आकर गिर जाती है, और जैसे ही वो सर पर आकर गिरती है, उस लड़की के सर से खून निकलने लगता है और वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। घर वालों को पता चलता है, मंदिर में जो उसके प्रशासनिक लोग हैं उनको पता चलता है, पुजारियों को पता चलता है। आनन फानन ही उस लड़की को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। घंटों बीत जाते हैं लेकिन लड़की को होश नहीं आता। इसके बाद फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार उस लड़की को होश आता है। और होश आने के बाद जैसा अक्सर फिल्मों में होता है, वैसे ही वो लड़की आंखें खोलती है और अपने चारों तरफ लोगों को देखते हुए थोड़ा परेशान होती है, घबराती है, कहती है कि मैं यहाँ कैसे हूँ। घर वाले बताते हैं कि तुम मंदिर गई थी, ऐसे से तुम्हारे ऊपर एक घंटी गिर गई थी जिसकी वजह से चोट लगी और बेहोश हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें कई घंटे के बाद होश आया है। उस लड़की को यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। नाम ले रहे थे संध्या, लेकिन लड़की कह रही थी कि मैं संध्या नहीं हूँ, मेरा नाम संध्या नहीं है, मेरा नाम प्रियंका है। ये बात जब उस लड़की के घर वालों को पता चलती है, खासकर माँ को और परिवार के बाकी लोगों को, तो वो परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर कि जिस लड़की का नाम संध्या है, जिसको संध्या के नाम से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है, वो लड़की प्रियंका कैसे हो सकती है। लेकिन बार बार वो लड़की कह रही थी, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं जानती हूँ और मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। बार बार जब एक ही बात कर रही है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। उस लड़की को उसके पिता तसल्ली से, इत्मीनान के साथ बैठाते हैं। बैठाने के बाद पुचकारते हुए, दुलारते हुए कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारा नाम सचमुच संध्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। दरअसल ये लड़की, उसके पिता डॉक्टर को बताते हुए कहता है कि जब ये छोटी सी थी तभी से अंधेरे से डरती थी, जीने पर चढ़ने से डरती थी। घर में अगर अकेला होती है और अंधेरा होता है तभी चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। कई बार सोते सोते जाग जाया करती थी और जागते जागते कहती थी, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। जब ये बार बार यही बात बोलती थी तो घर वाले अक्सर उसे परेशान हो जाते थे। यही कारण था कि उसे कई तरह के तांत्रिक, ओझा, मौलवी, इस तरह के लोगों को भी दिखाया गया, झाड़ फूंक कराए गए, लेकिन लड़की के दिमाग पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसीलिए वो गांव के उस मंदिर के पास ले जाकर उस लड़की को तसल्ली दिया करते थे, सुकून दिलाया करते थे। लेकिन उसके साथ जो उस दिन हुआ था वो बिल्कुल अलग था और भयानक था। उसके बाद उसके सामने उसका चेहरा दिखाया जाता है, और जब वो आईना देखती है तो आईना देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैं सचमुच संध्या नहीं हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। और वो शीशे के सामने देखने के बाद वो कहती है कि ये चेहरा तो मेरा है ही नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत थी। जब बात खूबसूरती की आती है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ एक तरह से लोगों का जमघट लग जाता है ये सुनने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब वो इतिहास के आईने में, यानी कि अपने पुनर्जन्म से पहले की जो कहानी वो बताती है, उसको सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और मल्टीनेशनल कंपनी के दौरान, काम करने के दौरान ही इसके साथ एक हादसा होता है। दरअसल इसको मार दिया जाता है। वो बताती है कि जब इसने पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में इसकी जॉब लग जाती है, तो इसका जो बॉस होता है इसको कहीं ना कहीं चाहने लगता है, और उसको किसी ना किसी बात पर आए दिन उसके साथ
बदतमीज़ी करता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था। ये लड़की उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर जॉब का मसला था, पहली जॉब लगी थी, अभी कुछ ही दिन तो हुए थे, इसलिए वो उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी। कई बार उसने अपनी बॉस की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जैसे ही उसने कुछ उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तब कहीं जाकर उसका बॉस शांत हो जाता है और उससे बाकायदा सार्वजनिक माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने के बाद कहता है कि मैं भविष्य में इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल कर देता है, और नॉर्मल करने के बाद उस लड़की प्रियंका से कहता है कि प्रियंका, मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है, और तुम्हारे लिए जो मैंने एक फ़ाइल दी है उस फाइल को लेकर ज़रूर आना, क्योंकि मुझे उससे सिग्नेचर करने हैं, तुम्हारा प्रमोशन जो ड्यू रखा हुआ है। वो लड़की खुश हो जाती है कि प्रमोशन होने वाला है। रात के 9 बजे के आसपास का टाइम दिया था, और उस लड़की को अपने घर पे बुला लेता है। लेकिन इस दिन घर पर कोई भी नहीं था, उसके परिवार का सदस्य नहीं था, और ना ही ऑफिस का कोई था। लेकिन उसे धोखे से, उसे विश्वास में लेके जब अपने घर पे बुलाता है, घर पे बुलाने के बाद उस लड़की के साथ शराब के नशे में कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की विरोध करती है। विरोध करने के बीच में ही इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है, और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते कुछ इतना चिल्लाती है कि इसकी आवाज़ें अब घर की चार दीवारी से कहीं दूर जाने लगी थी। तभी वो व्यक्ति डर जाता है, और डरने के बाद अपने घर से तकिया उठाकर उस लड़की के मुंह पे लगा देता है, और वो ज़ोर से पीछे से पकड़ लेता है। कुछ कस के पकड़ने के बाद उस लड़की का दम घुटने लगता है, और वो अपने जो बचाव के लिए कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी, और इसी तड़पने के दौरान ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाती है। इस डेड बॉडी को कहाँ लगाए ठिकाने, ये सोचने पर मजबूर था। इसीलिए उस व्यक्ति ने अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उस लड़की को वहीं दफन कर दिया, दबा दिया, और लड़की मर जाती है। लेकिन लड़की के परिवार वाले उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, एफआईआर भी दर्ज कराते हैं, सारे वो काम कराते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कहीं अता पता नहीं चल रहा था। इसलिए मामला इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन होकर रह जाता है, और फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चिल्लीपुर जो इलाका है, वहाँ पर ये लड़की जन्म लेती है, और जन्म लेने के बाद अपने ही घर परिवार में जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे ही रहती थी। संध्या के पिता ने जिस तरह से पूरी बात सुनी, उससे पूरी बात सुनने के बाद फिर इस प्रियंका को लेकर उसके उसी घर में लेके जाते हैं जहाँ पर पहले उसका जन्म हुआ था, जहाँ पर पहले उसके साथ वारदात हुई थी। माँ से मुलाकात कराते हैं, और मुलाकात कराने के बाद जब माँ के पास वो लड़की पहुँचती है तो माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद फिर पुलिस का सहारा लिया जाता है, और पुलिस का सहारा लेने के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाता है। हालांकि उस घर के आंगन में जहां पर उस बॉडी को दफनाया गया था, दबाया गया था, उस गड्ढे को भी खोदा जाता है। वहां बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ मात्र अंश मिलते हैं। उन अंशों के आधार पर डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिसका मां से मेल कराया जाता है, परिवार के बाकी सदस्यों से भी मेल कराया जाता है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो मेल खा जाता है। और मेल खा जाने के बाद इससे ये पता चलता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर किस्म का क्यों न हो, अपराधी कभी बच नहीं सकता। और इस घटना ने पुनर्जन्म की इस गाथा पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन अपराध कभी बच नहीं सकता। अपराध करने के बाद कोई ये कहे कि मैं इससे बच जाऊंगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए अपराध से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यदि आप उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, कोई गलत हो रहा है, तो आप पुलिस का सहारा लें, या फिर अपने परिवार या कुछ ऐसे लोगों का सहारा ले सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए अपराध की तरफ से बिल्कुल दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, उन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में, जिसमें फैज़ल सैफ़ी हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है जो कि 4 सितंबर का इनका जन्मदिन होता है। नरेंद्र कुमार हैं, यश हैं, शिवरांश हैं, अंकुर मौर्य सोनभद्र यूपी से हैं, नक्श कासगंज से हैं, सोनू गुप्ता की बेटी का जन्मदिन है, ऋषु राज हैं, ओम प्रकाश हैं, शबाना शेख हैं, नरेंद्र कुमार शामली से हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें कासिम अली नागपुर से हैं, प्रदीप कुमार महाराजगंज से हैं, मुकेश मीना कोलपुरा से, खुर्शीद अहमद, विवेक कुमार, मनोहर प्रजापति, शंभू अली, आज़ाद गौतम, जिगर मेघवाल, आशु नागपाल, राकेश कुमार, पशुपति राजपूत, अरविंद कश्यप उर्फ छोटू, नवीन तिवारी, मुन्ना कुमार, राजू, सैयद सलाम, हरी सिंह झाला, मोनू, सैराज अंसारी, जितेंद्र कुमार, गुड्डू अंसारी, मोहम्मद कैफ, रामदास, शहबाज, दीपक कुमार, नौशाद आलम, अमित राज, सद्दाम हुसैन,
शहबाज मंसूरी, नेहा कुमारी, शिव मंगल चौहान, सत्येंद्र सिंह राजपूत, रेणु कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, प्रिंस वर्मा, सुनील कुमार, अमरीश सोनी, मोहम्मद फरमान, अनुराग यादव, दिव्या देवी, मुश्ताक अली, संजीव शाकिया, गोविंद पाल, दिया जो कि एमपी से हैं, रामवीर, जितेंद्र कुमार, प्रतीक ठाकुर, मोहम्मद हसन, ज्योति शर्मा, फजलुर रहमान, आज़ाद खान, नबी हसन, संभल यूपी से हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।